कॉलोनी वासियों का कहना, पहले रोड फिर वोट। आगरा शहर के अधिकांश स्थानों में चुनाव बहिष्कार और सत्ताधारियों के गुमशुदा के बैनर लगे देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक माजरा शमशाबाद रोड, राजपुर चुंगी, नेहरू एनक्लेव कॉलोनी में देखने को मिला, जहां समस्त कॉलोनी वासियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं चुनाव बहिष्कार के बैनर लगा रखे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है, पिछले 20 सालों से नाली और सड़कों की अति दयनीय स्थिति है, जिसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से लेकर सत्ताधारी नेताओं तक की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कारण समस्त कॉलोनी वासियों ने चुनाव बहिष्कार के बैनर लगाकर अपना विरोध जता रहे हैं। नवभारत समाचार, आगरा, उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान की रिपोर्ट। चुनाव बहिष्कार की भी बातें सामने आ रही हैं। हम इस समय मौजूद हैं नेहरू एनक्लेव कॉलोनी में, जहां पर आप देख सकते हैं कि चुनाव बहिष्कार की चुनाव बहिष्कार के बोर्ड लगे हुए हैं और चुनाव बहिष्कार की बातें कही जा रही हैं। जो ग्रामीण जो कॉलोनी वासी हैं, कॉलोनी वासियों का कहना है पिछले 20 साल से यहाँ की रोडों का निर्माण ही नहीं हुआ है। यहाँ जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, चुनाव बहिष्कार का लिखा है, 20 साल से रोड नहीं तो वोट नहीं। नेहरू एनक्लेव, समस्त नेहरू एनक्लेव वासी का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे और चुनाव बहिष्कार की बातें कही जा रही हैं। यहाँ पर सामने बात, जैसे क्षेत्रीय जो यहाँ के कॉलोनी वासी हैं, क्षेत्रीय कॉलोनी वासी हैं, उनसे बात करने पे ये सामने नतीजा नजर आया कि पिछले 20 साल से यहाँ का रोडों का निर्माण नहीं हुआ है। जिस तरह से कॉलोनी की जो रास्ते हैं जहाँ से कॉलोनी वासी का निकास रहता है, अधिकांश निकलते हैं, वो खंडर अवस्था में बड़ी बुरी अवस्था में यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसके कारण अधिकांश यहाँ पे दुर्घटनाएं भी सामने आ रही हैं। हमारे बीच में कुछ क्षेत्रीय वासी, जो कॉलोनी वासी हैं, जो यहाँ पे निवास कर रहे हैं, आइए उनसे बात करते हैं और इस बोर्ड जो चुनाव बहिष्कार का क्या कारण रहा है, जो चुनाव बहिष्कार का बोर्ड लगाया गया है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल जी, जैसे यहाँ पे सामने आपके कॉलोनी में मेन गेट पे बोर्ड लगा हुआ है, चुनाव बहिष्कार लगाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इसका क्या कारण रहा है? यहाँ पे 20 साल से कोई रोड वगैरह कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ की नालियाँ, यहाँ की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। रोड गड्ढे इतने हो चुके हैं कि यहाँ पर सड़कों पे घोंटू पानी भर जाता है। यहाँ की स्थिति पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जिस तरह से आपके जो क्षेत्रीय पार्षद होंगे, यहाँ के जो भी आपका वार्ड लगता है, क्षेत्रीय पार्षद होंगे, उनसे क्या इस जो आपकी शिकायत रही है, जो आपकी जिसकी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, क्या उसकी कंप्लेंट करी है आपने? हाँ, मनोज शर्मा जी से कई बार हमने कहा है, पर उन्होंने कोई किसी बात का कोई सुनवाई नहीं की है। क्या उनका जवाब क्या रहता है? उनका यही जवाब रहता है, हाँ हूँ करके जवाब, टालम टोली का जवाब ज्यादा रहता है। या जिस तरह जो आपकी रोडें दिख रही हैं, खंडित अवस्था में रोडें हैं, नालियों का निकास नहीं है, अधिकांश जगह अतिक्रमण भी दिख रहा है, तो क्या इसमें जो आपकी एक कमेटी रही होगी, जो कॉलोनी की कमेटी रही है, कॉलोनी एकजुट होगी, क्या किसी जो राजनीतिक दल हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे बात कही? हाँ, कई लोगों से एप्लीकेशन लिख के भी दे के आए हैं, अभी भी मंत्री जी से भी बात हुई है, पर कोई किसी तरह का कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं निकला। यही कारण रहा है जो पिछले 5 साल से बीजेपी सरकार रही, बीजेपी सरकार में किसी तरह का कोई कार्य नहीं हुआ क्या? नहीं, यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है, किसी सरकार में कोई 20 साल से यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारे बीच में कुछ और भी क्षेत्रीय निवासी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिकरवार है। ज्ञानेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पर आपके जो कॉलोनी के जो गेट लगे हैं, गेटों पे बोर्ड लगे हुए हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं, 20 साल से रोडों का निर्माण नहीं, क्या कारण है इसका? नेहरू एनक्लेव की जनता हमेशा से वोट देने में आगे रही है और इस बार जनता में इतना आक्रोश है कि वोट तो दे रहे हैं, लेकिन रोड के लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पार्षद को बोला, मेयर को भी बोला, सांसद को बोला, GS धर्मेश जी के पास भी कॉलोनी वाले काफी बार गए हैं, लेकिन रोड के लिए कोई सुनवाई नहीं किसी की। इसलिए इस बार जनता ने आहत होकर ये बोर्ड लगाया कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। जिस तरह से चुनाव बहिष्कार के आपके बैनर लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, क्या सभी कॉलोनी वासियों का मत एक ही है, चुनाव बहिष्कार? इस बार संपूर्ण कॉलोनी वासियों का एक ही मत है, रोड नहीं तो वोट नहीं, पूर्णतया बहिष्कार, चुनाव बहिष्कार। क्या चाहते क्या हैं? हमारी एक ही मांग है कि हमारे रोड बनकर तैयार हो, जिससे जो आए दिन जो हादसे होते हैं वो जलभराव होता है, क्योंकि 20 साल से अभी तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं आया जिसने रोड बनवाया हो। हम वोट किस लिए देते हैं? क्षेत्र के विकास के लिए। जब विकास नहीं होगा तो वोट किस चीज के लिए? हमारी बात कर लेते हैं। क्या नाम भैया आपका? जेम्स नाम है मेरा। जेम्स जी, जिस तरह से आपके कॉलोनी के अंदर चुनाव बहिष्कार के बोर्ड लगे हुए हैं, क्या कारण है इन बोर्ड लगने?
नहीं, क्योंकि कॉलोनी वासी परेशान हो गए। 20 साल से हम रह रहे हैं, ना कोई रोड है, ना सीवर है, ना ये है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो अभी हमारे भाई जी ने बोला था बिल्कुल सही कहा। इसलिए अब वोट आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, कम से कम रोड वगैरह तो बनाए। और सीधी सी बात है, जब वोट वगैरह चाहिए तो हमारा काम करना चाहिए, पब्लिक को काम करते हुए दिखाई दिए चाहिए। जिस तरह से चुनावी समय नजदीक आ रहा है, 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा हो चुकी है आगरा शहर के अंदर, क्या इस समय ये जो आप चुनाव बहिष्कार के आपने बैनर लगे हुए हैं, क्या ये उचित समय था और क्या आपकी सुनवाई हो पाएगी? नहीं, हम सुनवाई के लिए तो काफी एप्लीकेशन डाली है, क्या क्या परेशान है काफी। अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, वाटर टैक्स जाता है, हाउस टैक्स जाता है, तो फैसिलिटी भी तो दे देना। पर गवर्नमेंट को कोई फैसिलिटी से मतलब नहीं है। इसलिए पूरे नेहरू इंक्लेव वालों ने, पूरी कॉलोनी वालों ने एकत्र होके इकट्ठी यूनिटी पूरा बहिष्कार कराया है कि देयर इज नो वोट नहीं। अगर रोड बनेगी तो वोट बनेंगे, वरना वोट नहीं। वोट नहीं, मतलब सबका, सभी कॉलोनी वासियों का मत एक ही है। जिस तरह से अभी हमने बात कर रहे हैं कॉलोनी वासियों जो भी यहाँ पे व्यक्ति जो यहाँ पे निवास कर रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, लगातार उनका एक ही कहना है, रोड नहीं तो वोट नहीं। कारण यह है कि पिछले कई सालों से यहाँ की बड़ी दयनीय स्थिति रही है, रोडों की और नालियों की पानी के निकासों को लेकर बड़ी दयनीय स्थिति रही है, जिसके कारण कॉलोनी वासियों की लगातार शिकायत भी की है। कॉलोनी वासियों ने शिकायत भी की, राजनीतिक दलों से लेकर और जो पदाधिकारी जैसे जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे भी लगातार शिकायत की गई, लेकिन उनके कॉलोनी वासियों का कहना है कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके कारण हमने ये कदम उठाया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। हमारे बीच में और भी कुछ व्यक्ति भाई मौजूद हैं। बात कर लेते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। मनोज जी, जिस तरह से कॉलोनी में जो अधिकांश जो आपके साथी हैं, कॉलोनी भाई हैं, वो कह रहे हैं रोड नहीं है, पानी का कहीं से निकास नहीं है, और जिसके कारण ये बोर्ड लगाए हुए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या कारण, यही कारण है कि और भी कोई कारण रहे? नहीं, ये एक मूलभूत अपना मुद्दा है। पिछले करीब 20 सालों से यहाँ कोई रोडों का विकास नहीं है। नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं, टूटी हुई हैं। हमने एडीए से लेकर के नगर निगम तक कई बार गए हैं, अपनी अर्जी दाखिल करी है, अधिकारियों से बात करी है। हर बार एक आश्वासन दे दिया जाता है कि नहीं अब हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ विकास यहाँ दिख नहीं रहा है। तो कितने सालों से आप लोग इस जो आपकी परेशानी है इसका सामना कर रहे हैं? देखिए, पिछले करीब 16 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और हमने यहाँ आज तक कभी रोड बनते देखा भी नहीं है। तो यही एक कारण है कि इस बार हमने पूरे कॉलोनी वालों ने मिलकर के ये निष्कर्ष निकाला है कि जब तक इसमें कुछ विकास नहीं होगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। तो इसी वजह से ये आपके जो बोर्ड लगे हुए हैं और आपने जो चुनाव बहिष्कार की, जो सभी कॉलोनी वासियों का मत एक है, चुनाव बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो क्या इसकी जो जब से ये बोर्ड आपके कॉलोनी में लगे हैं या जो आपको प्रतिष्ठित हुए हैं, तब से क्या किसी राजनीतिक दल या किसी अधिकारी का फोन आया? अभी तक कोई राजनीतिक नेता तो अभी तक यहाँ पे अभी तक आया नहीं है, कोई नहीं आया अभी। आपका मांग क्या रहेगी? हमारी मुख्य मांग तो यही है कि कॉलोनी का थोड़ा सा विकास हो, सड़कें बने और नालियों का निकास हो, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। जिस तरह से हमने क्षेत्रीय जो वासी हैं, आपके कॉलोनी वासी हैं, उनसे जिस तरह बात करी और बात करने में साफ समझाया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जिस तरह से वो कई सालों से जो परेशानी रही है, रोडों का निर्माण से लेकर आपके नाली के निर्माण से लेकर अधिकांश जितनी भी शिकायतें रही हैं, उनका निवारण के लिए रोड नहीं तो वोट नहीं का चुनाव बहिष्कार के बोर्ड लगाए गए हैं। यहाँ से आप जो पूरा देख सकते हैं, कॉलोनी के 3 गेट दिखाए गए हैं, जिसमें एक पहले प्रथम गेट में रोड नहीं तो वोट नहीं का एक चुनाव बहिष्कार का बोर्ड लगा हुआ है। इसी तरह से हम आपको आगे दिखा रहे हैं, कैमरा से आगे इधर आप जिस तरह से आप देख रहे हैं, कॉलोनी के अंदर की जो रोडें बनी हुई हैं पूरी खंडित अवस्था में है, खंडित अवस्था में बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है रोडों की। और इसका जो द्वितीय गेट है, द्वितीय गेट में भी आपका इसी तरह का बोर्ड लगाए गए हैं। के मत एक ही हैं कि अगर रोड नहीं है तो किसी तरह वोट नहीं है। बस बड़ी विचित्र कहानी यहाँ पर सामने आती है, या जो जनता का कहना यह है कि जब पिछले 5 साल से जो बीजेपी सरकार रही है, बीजेपी सरकार के अंदर लगातार किसी तरह का निर्माण नहीं हुआ। इससे पूर्व भी जो भी सरकार रही है, लगातार हमने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से लेकर राजनीतिक दलों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखना ये होगा क्या जो कॉलोनी वासियों ने जो अपने चुनाव बहिष्कार के बैनर लगाए हैं और चुनाव बहिष्कार किया है, क्या उनकी सुनवाई हो पाती है। मैं योगेश चौहान, कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ।